हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है उदय ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति के सूत्र देखेंगे। पूरा बेसिक से लेकर जितना सवाल बनता है पूरा सारे के सारे सूत्र हम देखेंगे इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं सबसे पहले लाल काका से। मेरा सूत्र होता है शुरुआत कहाँ से, तो लाल काका से। लाल काका एक मेरा टोपोडी लैंग्वेज है जो सूत्र को याद करने के लिए काम देता है। ये नहीं कि ये किसी का नाम है, नाम नहीं है, ये सूत्र याद करने के लिए एक मेरा ट्रिक है जिसको हम लाल काका बोलते हैं। जिसको हम बोलते हैं क्या, लाल, LAL और KA, लाल कक्का इसको पढ़ सकते हैं आप। और इसको सुनने में थोड़ा दूसरे अजीब टाइप का लगता होगा, लेकिन रियल यही है। ये सूत्र याद करने के लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक है। इसको आप ट्रिक यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे लाल। L से क्या होता है, L से हो जाएगा लंब, जिसको हम पूरा हिंदी में पढ़ेंगे लंब। और A से क्या हो जाएगा, A से हो जाएगा आधार। और K से क्या हो जाएगा, कर्ण, क्योंकि यही तीन गो लेटर का प्रयोग है इसमें। L, A और K, यही तीन गो लेटर का प्रयोग है। यानी कि कहने का मतलब है कि त्रिकोणमितीय अनुपात मेरा 6 होता है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में मेरा ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कोस थीटा, ये हो गया टेन थीटा, ये हो गया कोसेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा कोट थीटा। कहने का मतलब है कि 3 बार ऊपर से आइए और 3 बार इधर से नीचे से जाइए। तो हम लिखते हैं यहाँ पे साइन थीटा। मेरा पहला फार्मूला यहाँ पे स्टार्ट होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि L बटे K। इसको आप लिख सकते हैं क्या, लंब बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे टेन, सॉरी यहाँ पे कॉस हो जाएगा। यहाँ पे कॉस हम बना देते हैं। चलिए इसको हम काट देते हैं, यहाँ पे कॉस लिख देते हैं। इसे क्रम से रहेगा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। यहाँ पे लिख सकते हैं लंब बटे आधार। ये हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी कि जस्ट इसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा कोसेक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा बराबर इसको पलट देंगे तो कर्ण बटे लंब। यहाँ पे देख सकते हैं कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्ण बटे लंब। ये हो गया। अब सेक लिखेंगे, सेक थीटा बराबर, तो सेक उल्टा होता है कोस का उल्टा सेक होता है। तो कोस में क्या, आधार बटे कर्ण, तो सेक में हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ये हो गया। और यहाँ पे कोट लिखेंगे, ये सेक है, कोस का उल्टा मेरा सेक है। और टेन का उल्टा मेरा क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। तो यहाँ कोट थीटा बराबर क्या लिखेंगे, टेन का पलट देंगे आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा बेसिक था सूत्र का, जो 8.1 चालू होता है। तो मेरा पूरा सवाल इसी से बनता है। अब चलिए हम आगे देखते हैं। एक मेरा सूत्र यहाँ से चालू होगा। मेरा सूत्र होता है साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा हम लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपको याद रखना है, ये बहुत काम होता है। ये सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी सूत्र से कितना सूत्र निकलता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा के मान 1 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इधर प्लस में कोस स्क्वायर है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में कोस स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट हट जाएगा। तो इसी से मेरा ये बन जाएगा साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर तो हम ले लिए इसमें से, अब हम कोस स्क्वायर लेते हैं।
यहाँ पे लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 और साइन स्क्वायर इधर प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं कोस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। यानी कि एक सूत्र से मेरा इतना सूत्र निकल गया, 1 2 3 4 5 सूत्र तैयार हो गया। अब हम आगे लिखेंगे, एक मेरा सूत्र है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 और कोट स्क्वायर इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये मेरा तैयार हो गया। अब यहाँ पे कोट स्क्वायर इधर प्लस में, उधर जाएगा, इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, इधर 1 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। तो लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस के 1, ये हो गया। और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं कोट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ये हो गया। इस प्रकार आप सूत्र निकाल सकते हैं। चलिए हम एक और सूत्र हम लेते हैं। यहाँ पे मेरा सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हो गया। और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 और माइनस के टेन स्क्वायर है, इधर जाएगा तो प्लस के टेन स्क्वायर, ये हो गया। एक ही फार्मूला से बहुत सारा फार्मूला बनता है, इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट बन जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये मेरा हो गया। यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 1 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पे हम रूट बना देते हैं और सारे को हम रूट में डाल देते हैं, -1 बराबर टेन थीटा, ये मेरा हो गया। यहाँ तक मेरा सूत्र आ गया है। सारे त्रिकोणमिति का फॉर्मूला हम इसमें देख लेंगे। और चलिए हम आगे देखते हैं। आगे मेरा है, एक मेरा होता है टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये होता है। और कोट क्या होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी से भी स्टार्ट है तो ये भी सी ऊपर में हो जाएगा, सी से स्टार्ट, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ये मेरा हो गया। अब चलिए हम एक और हम देखते हैं, मेरा 6 को फार्मूला जिससे निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ पे लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, ये हो गया। अब लिखेंगे कोस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पे लिखेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। यहाँ पे लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा, ये हो गया।
और कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। ये भी मेरा सूत्र हो गया। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये सवाल सारे सूत्र आपको बनाना आ गया होगा। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, याद कीजिएगा, अपने आप इसको याद हो जाएगा, उसके बाद अपने आप ये बन जाएगा। तो चलिए हम एक और पेज हम देखते हैं कि ये सूत्र कैसे आया, ये सारे के सारे सूत्र हम देखते हैं थोड़ा। तो हम दूसरा पेज लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम छोटा सा, नहीं तो रफ में हम बना लेते हैं, ऐसे समझने में हमको सही रहेगा। रफ में इसको हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ये फार्मूला हम निकाल रहे हैं कि फार्मूला कैसे निकलता है। मान लेते हैं कि ABC एक मेरा समकोण त्रिभुज है, इसको हम थीटा मान लेते हैं। इस कोण को हम क्या मानते हैं, थीटा। ये हो गया। तो हम लाल क्या तो जानते हैं, LAL और KKA, ये हो गया, ये हम जानते हैं। तो साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा। तो साइन थीटा में लंब बटे कर्ण, ये थीटा है तो सामने की भुजा लंब हो जाएगा, तो ये लंब हो गया, इसको हम लिखते हैं लंब। और ये हो गया बड़ी भुजा कर्ण, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होता है। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, थीटा के सामने की भुजा लंब, यानी कि AB। और कर्ण क्या है, AC है, ये हो गया। और कोस थीटा निकालते हैं। तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये गया आधार BC, तो यहाँ पे लिखेंगे BC। और कर्ण मेरा AC हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे AC। अब हम tan थीटा लिखेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन कोस tan लंब बटे आधार, तो हो जाएगा लंब, ये हो गया आधार, यानी कि AB बटे BC। क्या लिखेंगे यहाँ पे, AB बटे BC, ये हो गया। साइन कोस tan हो गया। अब यहाँ पे नीचे लिखते हैं कोसेक सेक कोट, कोसेक, यहाँ पे लिखेंगे सेक, और ये क्या हो जाएगा, कोट, ये हो गया। आपको एक ही वीडियो में सारे त्रिकोणमिति के फॉर्मूला हम बता देंगे, आपको कहीं कुछ रटना नहीं है। एक वीडियो को देखिएगा, सारे के सारे फार्मूला आपको याद हो जाएगा। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसको हम पलट देंगे तो कोसेक मेरा फार्मूला आ जाएगा, यानी कि AC बटे AB हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे AC बटे AB। यहाँ AC बटे BC हो जाएगा, यानी कोस को पलटेंगे तो सेक हो जाएगा, तो AC बटे BC। तो यहाँ पे लिखेंगे AC बटे BC। और tan को पलटेंगे तो मेरा कोट हो जाएगा, यानी कि BC बटे AB, BC बटे AB, ये हो गया। तो इसको आपको कॉपी में नोट कर लेना है, अगर नहीं जानते हैं तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे हम देखते हैं। और हमें तो पाइथागोरस प्रमेय तो हमें मालूम है। यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर ही होता है, ये हो गया। अब मेरा ये आ गया, और इसको हम 3 बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये हो गया। 2 बार तो हो गया। और फिर यहाँ पे हम एक रेखा खींच देंगे, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये हो गया। 3 बार लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए, बारी बारी से हम इसमें भाग देंगे। पहले हम इसमें भाग देते हैं, इसमें हम लंब से भाग देते हैं, लंब स्क्वायर से हम इसमें भाग देते हैं। चलिए हम इसमें पूरे में हम लंब स्क्वायर से भाग देते हैं, ये हो गया। और ये भी भागा हो जाएगा लंब स्क्वायर, और इसमें भी भाग हो जाएगा लंब स्क्वायर से, ये हो गया। तो लंब से लंब कट जाएगा एक मर्तबे, तो यहाँ पे 1 आ गया। और क्या हो गया, ये आधार बटे लंब, इसको लिख सकते हैं आधार बटे लंब, और इसको होल स्क्वायर हम डाल देते हैं, ये हो गया। यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बटे लंब, ये हो गया। और इसको हम होल स्क्वायर डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज यहाँ पे हम बनाए हैं,
तो यहाँ पे आधार मेरा क्या है, आधार मेरा है, ये आधार है यानी कि BC है। तो BC और लंब कितना है, लंब मेरा AB है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 प्लस आधार की जगह पे लिखेंगे BC, यहाँ पे क्या हो जाएगा BC, और लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा AB। तो BC बटे AB का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे बराबर है, प्लस नहीं है, बराबर है। और कर्ण, तो कर्ण क्या है, कर्ण मेरा AC है, तो यहाँ पे हो जाएगा AC। और लंब क्या है, लंब मेरा AB है, इसका हम होल स्क्वायर हम डाल देते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस BC बटे AB, मेरा देखते हैं फार्मूला इसमें कौन होता है, BC बटे AB। यहाँ पे हम देखते हैं BC बटे AB कहाँ पे है, BC बटे AB मेरा यहाँ है, सबसे नीचा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। कोट थीटा में BC बटे AB, यानी कि BC बटे AB की जगह पर हम लिख सकते हैं कोट थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोट थीटा, इसका हम स्क्वायर लगा देंगे, ये हो गया बराबर AC बटे AB। तो हम देखते हैं AC बटे AB कहाँ है, AC बटे AB मेरा कोसेक में है, तो हम AC बटे AB की जगह पर हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, इसका होल स्क्वायर हम डाल देंगे। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 प्लस, और इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ पे हम स्क्वायर दे देते हैं, ऐसे दोनों बात बराबर ही हैं, और कोसेक लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो मेरा एक फार्मूला ये तैयार हो गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा ही हो गया। और इधर से हम कोसेक स्क्वायर है, इधर प्लस कोट स्क्वायर है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम फिर हम फार्मूला से फार्मूला बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस कोट स्क्वायर, इधर जाएगा तो माइनस कोट स्क्वायर, और इधर 1 बच जाएगा। तो इसी प्रकार मेरा फार्मूला बनता है, तो इसको याद रख लीजिएगा। और चलिए हम इसमें हम देते हैं, दूसरा काम देखते हैं। यहाँ पे हम लिखे हैं, इसमें हम तो लंब से भाग दे दिए हैं, अब हम क्या भाग देंगे, अब हम आधार से भाग देंगे सारे के सारे में। तो यहाँ पे लिखते हैं आधार से हम भाग देते हैं, आधार का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, ये हो गया। आधार से हम भाग दे रहे हैं सारे में, तो हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार का होल स्क्वायर, क्योंकि अलग अलग स्क्वायर है। तो लंब बटे आधार का होल स्क्वायर हो गया, प्लस आधार बटे आधार, तो ये कट जाएगा 1 से, तो एक मेरा 1 आ गया, और बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये हो गया। इसको हम होल स्क्वायर दे देंगे, क्योंकि अलग अलग स्क्वायर हैं। अब यहाँ पे देखेंगे लंब बटे आधार, हम समकोण त्रिभुज में देखेंगे, ये है लंब और ये है आधार, यानी कि AB बटे BC हो जाएगा। AB बटे क्या हो जाएगा, BC। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बटे BC, और प्लस है तो प्लस बराबर कर्ण बटे आधार, तो ये मेरा कर्ण है और ये आधार है, तो यानी कि AC बटे BC। तो यहाँ पे लिखेंगे AC बटे BC, इसका हम स्क्वायर देंगे, और यहाँ पे भी स्क्वायर है, ये हो गया। यहाँ पे हम मान रखेंगे इसमें से देख करके, यहाँ पे देखेंगे कि AB बटे BC किसका मान है, AB बटे BC। यहाँ पे हम खोजेंगे AB बटे BC किसका है, AB बटे BC यहाँ मेरा tan में है, tan थीटा में AB बटे BC। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं tan थीटा, इसका हम स्क्वायर लगा देंगे, +1 बराबर, अब हम लिखेंगे AC बटे BC। अब देखेंगे कहाँ है AC बटे BC, तो AC बटे BC यहाँ पे मेरा सेक में है, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं सेक थीटा, इसका हम स्क्वायर लगा देंगे, ये हो गया। अब इधर हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, इसके सेक स्क्वायर है, और इधर tan स्क्वायर इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो एक मेरा फार्मूला ये तैयार हो गया, और दूसरा तैयार हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हो गया। अब चलिए हम आगे हम दूसरा को हम देखते हैं, ये मेरा तीसरा है। अब तो हम यहाँ पे लंब से भाग दे दिए हैं, आधार से भी भाग दे दिए हैं, अब हम कर्ण से भाग देंगे, सारे में हम कर्ण से भाग देंगे।
चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर बटे कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये हो गया। अब लिखेंगे लंब बटे कर्ण, यहाँ पे लिख देते हैं लंब बटे कर्ण, इसका हम स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस आधार बटे कर्ण, इसका हम स्क्वायर लगा देते हैं, बराबर कर्ण से कर्ण तो कट जाएगा एक से, यानी कि एक आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। हम देखते हैं कहाँ पे है मेरा समकोण त्रिभुज में, तो लंब बटे कर्ण, ये है लंब, ये है कर्ण। लंब क्या ए बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब की जगह पर ए बी और कर्ण की जगह पर ए सी, इसका हम स्क्वायर लगाएंगे, प्लस आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा ए है बी सी और कर्ण है ए सी, तो बी सी बटे ए सी, इसका हम स्क्वायर डाल देंगे बराबर 1। ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे ए बी बटे ए सी कहाँ पे है, तो ए बी बटे ए सी मेरा साइन थीटा में है, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हम दे देंगे यहाँ पे, और बी सी बटे ए सी, तो बी सी बटे ए सी मेरा कोस थीटा में है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोस थीटा का स्क्वायर बराबर 1। तो ये मेरा सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी को हम घुमा करके ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर, स्क्वायर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। इसी को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। ये हो गया। तो इस प्रकार हम फार्मूला से बहुत सारा फार्मूला बनता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये कैसे कैसे फार्मूला आया होगा ये आप सीख गए होंगे। तो चलिए हम एक और देखते हैं मान सारणी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम मान सारणी अब हम देखेंगे कि मान सारणी को कैसे तैयार किया जाता है। आपको रटना कुछ नहीं है, मान सारणी आप बिल्कुल बनाना सीख जाएंगे। आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, थोड़ा हल्का वीडियो बड़ा होगा लेकिन आप तो सीख जाएंगे, लेकिन देखिए वीडियो को। चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे कोण ले लेते हैं, कोण थीटा हम ले लेते हैं। आपको किताब में ये भी रहता है, हम चलिए यहाँ पर थीटा ले लिए हैं। अब यहाँ पर लेंगे 0 डिग्री, यहाँ पर क्या लेंगे 0 डिग्री ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 30 डिग्री, और यहाँ पे लेके 45 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो गया। यहाँ पे हम लेते हैं साइन कोस टैन कोसेक सेक और कोट लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं साइन थीटा ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे 0 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, और 2, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4। ये हो गया। अब हम इसमें सारे के सारे संख्या में भाग देंगे, कितना है 4 से भाग देंगे, यानी कि इसमें भी 4 से भाग दे दिए, इसमें भी 4 से भाग दे दिए, और इसमें भी 4 से भाग दे दिए, और ये भी 4 से भाग हो गया। और सारे में हम रूट लगा देंगे, अंडर रूट कर देंगे सारे संख्या को, और इसमें भी अंडर रूट कर देंगे। ये हो गया, अंडर रूट हो गया। और चलिए इसको कैलकुलेशन में रफ में देखते हैं। यानी कि 0/4 रहेगा तो ये तो 4 ही होगा, 0 होगा, और 0 का वर्गमूल क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कैलकुलेशन इसका 0। और यहाँ पे देखिए इसको हम 1/4 है तो इसको रूट हम अलग अलग करेंगे, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, और रूट 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 1/2, 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे क्या 1/2, इसको हम √4 हो गया, अलग अलग हो गया। तो इसको √2 के वर्गमूल क्या हो जाएगा √2 ही होगा, क्योंकि निकलेगा नहीं, और √4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2, और 2 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, √2 गुने √2, तो ऐसे कट गया, तो ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1, तो 1/√2 ये हो गया। तो इसको लिख सकते हैं, यानी तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं ऐसे 2/4 हो गया। तो इसको काटेंगे 2 1 2, 2 दूना 4, यानी कि √1/2। तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1 होगा, और √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अंदर में रहेगा, यानी कि √2, तो हो जाएगा √2। तो 1/√2 ऐसे भी आप लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√2, ये हो गया। और यहाँ पे मेरा कितना है, √3/4 है, रूट अंडर है, तो 3/4 और रूट अंडर है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, अलग अलग रूट चढ़ाएंगे। सबसे पहले इसको भी अलग चढ़ा दिए, और √3 के वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, और 4 के वर्गमूल 2, यानी कि √3/2 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, √3/2। और 4 से 4 कटेगा 1 मरतबे, तो 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 ही होगा। इसको हम 1 लिखेंगे। तो ये मेरा साइन का सारे मान आ गया। साइन 0 के मान आ गया, साइन 30 के मान आ गया, साइन 45 के मान आ गया, साइन 60 के और साइन 90 के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन, चलिए हम रेड पेन से यहाँ लिख देते हैं, साइन थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कोस थीटा और टैन थीटा, और यहाँ पे लिख देते हैं कोसेक थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा, और सबसे नीचे हो जाएगा कोट थीटा। ये हो गया। और सारे के मान हमें फाइंड आउट कर लेना है। चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं। और साइन तो निकल गया, साइन 0 के मान 0 हो गया, यानी कि सारे मान हमें निकल गया 90 तक। और यहाँ पे कॉस देखिए, तो कॉस 0 का मान क्या हो गया, तो साइन को उलट दीजिए, यानी कि इधर से शुरू कीजिए, इधर से ऐसे ऐसे लिखेंगे, यानी कि 0 ये लास्ट में है ना 1, तो शुरू में आ जाएगा कॉस के, और ये लास्ट में है तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इसका जगह यहाँ पे हो जाएगा √3/2, और ये यहाँ पे हो जाएगा 1/√2, और ये यहाँ पे चला आएगा बारी बारी से, और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया। ये तो साइन कॉस का मान हमें पता हो गया। अब हम टैन का निकालेंगे। तो टैन में हम क्या जानते हैं, टैन थीटा में हम जानते हैं टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, जैसे कि हम इसे पहले बता दिए हैं। साइन थीटा बराबर होता है टैन थीटा बराबर साइन बाई कोस, यानी कि साइन में हम कोस से भाग देंगे तो मेरा टैन निकल जाएगा, यानी कि साइन के मान में हम कोस के मान से भाग देंगे तो मेरा क्या निकलेगा, टैन। यानी कि 0 में हम 1 से भाग देंगे, तो 0 में हम 1 से भाग देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 0 होगा। 0 में हम 1 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। ये हो गया। अब हम इसमें इससे भाग देंगे, यानी कि 1/2 में 1/2 में हमें कितना से भाग देना है, √3/2 से। ये हो गया, यानी कि √3/2 से हम भाग देंगे तो ये मेरा एक कट गया, तो क्या बचेगा 1/√3। तो कितना आ गया, tan 30 का मान क्या आ गया 1/√3। हम 45 का मान निकालेंगे, यानी कि 1/√2 1/√2 कटेगा 1 मरतबे, तो यानी कि 1 हो जाएगा। अब हम इसमें इससे भाग देंगे तो मेरा जैसे कि यहाँ पे है √3/2, और भाग देना है कितना से, 1/2 से भाग देना है, तो ये से कट जाएगा, तो क्या बचा √3/1। तो बटा 1 तो वैल्यू है नहीं, तो हो जाएगा √3। और 1 में हम 0 से भाग देंगे, तो 1 में हम 0 किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो अनंत हो जाता है, यानी कि समथिंग/0 रहेगा, यानी कि समथिंग/0। तो ये मेरा इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित। तो इसको आप लिख सकते हैं अपरिभाषित। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए हम आगे कोसेक के निकालते हैं। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, यानी कि हम साइन को हम पलट देंगे ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर करेंगे, यानी कि बटे कुछ नहीं तो 1 है, तो यानी कि हम 0 है बटे 1 है, कुछ नहीं हो तो 1, तो हम इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, यानी कि समथिंग/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कोसेक के मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपरिभाषित, ये हो जाएगा। हम यहाँ पे इसको हम पलटेंगे, 1/2 है, तो 1/2 को हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1, तो बटा 1 तो वैल्यू है नहीं, तो ये मेरा हो जाएगा 2। इसको पलटेंगे 1/√2, तो हो जाएगा सीधे √2। अब हम इसको पलटेंगे √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। हम एक को पलटेंगे तो 1 ही होगा। ये हो गया। अब हम सेक के मान हमें पता करना है, तो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, यानी कोस को हम पलटेंगे तो सेक के मान मुझे पता हो जाएगा। तो चलिए 1 को हम पलटते हैं, तो हम 1 को पलटेंगे तो 1 ही होगा, और इसको हम पलटेंगे तो √3/2 है, तो इसको हम पलटेंगे ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3।
3। 1/√2 को हम पलटेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/2 है तो इसको पलटेंगे तो 2 हो जाएगा, बटे 1 तो वैल्यू है नहीं। और 0 को पलटेंगे, बटे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऊपर में कोई संख्या रहेगा, नीचे में 0 हो जाएगा, तो ये अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। ये हो गया। अब हमें मान पता करना है। तो कॉट किसका मान होता है, tan का उल्टा होता है कॉट, यानी कि 0 है, बटे कुछ नहीं थी 1, तो इसको हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। 0 को पलटने पर अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित। ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे tan, अब इसको पलटेंगे, यानी कि 1/√3 को पलटेंगे तो मेरा कॉट के मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 हो जाएगा। 1 को पलटेंगे तो 1 ही होगा, और √3 को पलटेंगे तो बटे कुछ नहीं है तो 1, तो 1/√3, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, √3। और 0 को पलटेंगे तो अपरिभाषित को पलटेंगे तो मेरा 0 हो जाएगा। 0 को पलटेंगे तो अपरिभाषित, और अपरिभाषित को पलटेंगे तो 0। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि मान सारणी आपको बनाना आ गया होगा। तो फ्रेंड्स रहने देते हैं, थोड़ा वीडियो हल्का बड़ा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। तो और मैं बता देना चाहता हूँ कि वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।